हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2023 में, कब तक 2023 में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हो जाएगा। कब 2023 में, यानी 2023 में जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन हो जाएगा? भारत। अगर इसकी हम चर्चा करें तो ऐसा बोला जा रहा है कि 6 बार चांद को हम नाप सकते हैं, यानी अगर एक व्यक्ति पर एक व्यक्ति अगर हम खड़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सबसे ज़्यादा आबादी की ताज की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी की जो था, अगर सबसे विश्व में बात किया जाए पहले के ज़माने की, सबसे ज़्यादा आबादी जो था उसमें, लेकिन 7,000 साल पहले जो कौन छीन लिया? मैक्सिको को पछाड़ कर चीन दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। यानी 10,000 साल पहले कौन था? मैक्सिको, और 7,000 साल बाद कौन हुआ? चीन। अगर और बात करें करीब भारत की बात करें तो भारत 6,000 साल पहले भारत जो है चीन से तमगा लिया था, यानी सबसे आबादी वाला देश बना था कौन? भारत। अगर और बात करें भारत के बाद, अगर 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, 18वीं शताब्दी यानी करीब 300 साल पहले जो था भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश था। कब? 300 साल पहले, यानी 18वीं शताब्दी के लगभग में। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जो चीन की आबादी में सबसे ज़्यादा हुई, और अप्रैल 2023 में फिर भारत के क्या हो जाएगा? नंबर 1 होने की संभावना, यानी हो जाएगा। यानी इससे पहले अगर बात किया जाए 12,000 साल पहले कौन था? मैक्सिको। 7,000 साल कौन आया? चीन। उसके बाद 6,000 साल बाद उसके बाद कौन आ जाएगा? फिर भारत। और फिर 300 साल बाद कौन आया? भारत। और इस बीच में कौन था? चीन। और फिर 300 साल के बाद फिर चीन आया, और फिर 14 अप्रैल 2023 को कौन आ जाएगा? भारत। इसमें फिर पहला स्थान आ जाएगा, किसमें? नंबर 1 स्थान हो जाएगा जनसंख्या में। और अगर हम बात करते हैं इसमें कि आबादी की अगर बात किया जाए, चीन की रेस और भारत में दोनों की तुलना 1800 ईस्वी में जो था भारत और चीन में, भारत की जो मतलब चीन का जो पॉपुलेशन था वह 33 करोड़ था, लेकिन भारत की पॉपुलेशन कितना था? मात्र 20 करोड़। फिर 50 साल के बाद मानी 1850 में 40.9 करोड़ चीन की आबादी थी, तो भारत की आबादी मात्र 23.5% थी, करोड़ थी। अगर 1900 में बात करें, मानी 50 साल के बाद फिर 40.1 करोड़ हो गया चाइना का, और 29.1 हो गया किसका? भारत का। लेकिन 2100 ईस्वी के लगभग में 76.6 करोड़ हो गया किसका? चाइना का, और 153 करोड़ हो जाए कितना? भारत का। मतलब 2100 ईस्वी के लगभग में। और 2023 में बता दिए, 2023 में भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 23 में फिर हो जाएगा 142 करोड़, और चाइना का और भारत का हो जाएगा 143 करोड़, यानी 1 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा कौन? भारत की। 50 में फिर चाइना 131 के रहेगा और भारत 167, लेकिन 2100 ईस्वी में भारत हो जाएगा 153 करोड़ और चाइना मात्र 76 करोड़ रह जाएगी। अब इसका क्या कारण है, आइए पता चलते हैं। अगर बात किया जाए चीन में भारत की बढ़ती आबादी का क्या कारण, तो 1975 में जिस समय भारत की इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय 1975 में इमरजेंसी के समय भारत में क्या हुआ? जबरन नसबंदी की शुरुआत तो लाया, लेकिन जबरदन नसबंदी मतलब जबरन नसबंदी करना शुरू किया पुरुषों का महिलाओं का। लेकिन इसके लिए लिहाजा यह हुआ कि परिवार नियोजन की बात कहकर पूरे राज्य में विरोध हो गया, यानी बगावत शुरू हो गई, जिसके कारण यह नियम भी क्या हुआ? भारत में फैल हो गया। फिर अगर उसके बाद क्या हुआ? चीन आगे मतलब आगे चलकर भी इसका नीति का पालन किया, मैंने ज़्यादा उम्र में शादी करने की नीति को अपनाया। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी नियम क्या हुआ? कानून नहीं बना। इसके कारण लिहाजा यह हुआ कि 1983 में, जिसमें किसमें 1983 में जो है भारत में चीन में जो ग्रोथ रेट था अब घटकर 1.1% रह गए। यानी 1983 से लेकर 2022 में, पहले 1983 में 1.1% घटी जो ग्रोथ रेट था, और उसके बाद 22 में जो है इसका माइनस में चल जाए 0.01%। अभी इसका क्या है? रहा है ग्रोथ रेट। लेकिन भारत की ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो उस समय कितना था? 0.7%। अभी बढ़कर हो गए कितना? 0.7% भारत का ग्रोथ रेट है। और वहीं चीन की बात किया जाए तो चीन का ग्रोथ रेट 3.2 से घटकर 1.1, लेकिन उसके बाद अगर बात किया जाए 22 में तो माइनस में आ गया। हम कितना? माइनस में जो 0.1 है वृद्धि दर किसका? चीन का। और अगर बात किया जाए कुछ
तो सबसे ज़्यादा आबादी के मायने क्या होंगे, इस पे बात कुछ कर लेते हैं। अगर सबसे ज़्यादा आबादी के मायने की बात करें तो दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं। जैसा कि बताएं कितने करोड़, 800 करोड़ लोग दुनिया में अभी आबादी है। और भारत की आबादी 143 करोड़ है, यानी चीन को पीछे छोड़कर भारत सबसे युवा वाला यानी सबसे ज़्यादा वाला भी जनसंख्या वाला बन जाएगा। अगर बात करें जाए इससे क्या होगा, यानी अगर मोटे तौर पर बात करें तो 5वां व्यक्ति, हर पृथ्वी पर 5वां व्यक्ति जो है एक भारतीय होगा। यानी भारत और चंद्रमा के बीच की कुल दूरी की अगर बात करें 3.84 लाख किलो यानी 3.84 लाख किलोमीटर दूरी है। और भारत की अगर एक व्यक्ति कर दिया था तो चांद को 6 बार हम लोग नाप सकते हैं। कितने बार, 6 बार ऊपर से नीचे हम लोग जा सकते हैं। कितने बार, 6 बार। अगर हम बात करें इसके सबसे ज़्यादा अगर आबादी के नुकसान क्या होंगे तो नुकसान की बात किया जाए तो इंग्लिश विद्वान थॉमस माल्थस के अनुसार, यानी माल्थस ने कहा था कि जिस तरह से आबादी बढ़ती है उस तरह से उसका उत्पादन आपूर्ति नहीं बढ़ती है। यानी आपूर्ति, आबादी तो बढ़ता है लेकिन उसका आपूर्ति क्या होता है, नहीं बढ़ते। इसका बहुत सारे रीजन है, जैसे कि आबादी वाले देश होने पर भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। जैसे 1950 में भारत में 120 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता था, वहीं अगर 23 में अगर आबादी बढ़ेगा तो मात्र कितना बढ़ेगा, 483 लोग प्रति व्यक्ति रहेंगे। कितना 23 में इतने ही इलाके में 481 लोग निवास करें, यानी 73 साल में भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। कितना गुना, 73 साल में 120 से 481 लगभग कितना 4 गुना की डेंसिटी बढ़ जाएगी पॉपुलेशन। अगर बात किया जाए अभी जिस तरह से भारतीय रेल की नेटवर्क की बात किया जाए तो करीब लगभग भारत का नेटवर्क जो है चौथा स्थान आता है भारत का। कौन सा स्थान, चौथा स्थान। 65,000 किलोमीटर है भारत का नेटवर्क, कौन सा, रेलवे लाइन का। इसमें अगर बावजूद भी बात करें तब फिर भी रिजर्वेशन में महीने में वेटिंग का सामना करना पड़ता है। अगर भारत इकोनॉमी की बात करें 5वां स्थान पर अर्थव्यवस्था में है, जो भारत 122 में स्थान पर आता है। यानी अगर और इसकी बात किया जाए तो कौन से स्थान 122 में, प्रति व्यक्ति आय में जो है तो भारत 122वें स्थान पर आता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में भारत कौन सा स्थान है, 5वें स्थान पर है। और कुछ बात कर लेते हैं अगर इसके, जैसे कि अगर भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत कौन सा स्थान पर आता है, 122वें स्थान पर आता है। किसमें, प्रति व्यक्ति आय में, आय में कौन सा 122वें स्थान पर, और अर्थव्यवस्था में भारत कौन है, 5वें स्थान पर है। इसके और क्या हो गया, भारत हर इलाके में नौकरी के बराबर अवसर नहीं है। दूसरा बात, पहला बात है कि 20 करोड़ लोग माइग्रेशन के शिकार अभी होते हैं, बढ़ने के साथ इसकी तादाद में और वृद्धि होती है। यानी 20 करोड़ आदमी लोग क्या होते हैं, प्रतिदिन माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होते हैं। और अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो और ज़्यादा क्या होगा, इसका माइग्रेशन ज़्यादा होगा। यानी करीब 25,000 करोड़ रुपये की कीमत में सिर्फ फूड कंजर्वेशन होंगे, इसके बावजूद 107वें नंबर पर आते हैं। मतलब 121 देश में अगर बात किया जाए तो भारत इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में 100 कौन सा 7वें स्थान पर भारत आते हैं। कितने देश में, 121 देश में। और सबसे आबादी के फायदे की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी अगर होगा तो 25 साल में कम उम्र के हर 5 में लोग जो होंगे वो भारतीय होंगे। यानी 47% लोगों की उम्र 25 साल से कम होगी। यानी भारत में बड़े स्केल पर सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश कहलाएगा कौन, भारत, 25 साल से। अगर और कुछ बात करें, ये सबसे बड़ा बाज़ार होगा चीन के बाद तैयार करेंगे। यानी चीन जब पिछड़ जाएगा तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, बाजार स्किल होगा। इसके श्रमिकों वर्ग में सोर्स होंगे और पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, क्योंकि हर एक युवा लोग कहाँ जाएंगे, विदेश में काम करने के लिए जाएंगे, इसीलिए वर्चस्व बढ़ेगा। और भारत की अगर होमोग्राफी की बात करें, डिविडेंड की यानी जनसंख्या लाभांश को अपने युवाओं के लिए यात्री उसी मात्रा में नौकरी पैदा करनी होगी जैसे कि चीन ने क्या जितना आबादी बढ़ा उस हिसाब से नौकरी को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू पैदा भी किया। लेकिन भारत में महिलाओं की नौकरी करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के जन्म देने के बाद उसका पालन पोषण करने के लिए महिलाओं को भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इसमें। और बात करते हैं कुछ, फिलहाल भारत में करीब जो
10% महिला ऐसे हैं जो नौकरी करती है, और चीन की बात करें तो 69% महिला क्या करती है, नौकरी करती है। सबसे आबादी वाला देश बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य बनने की भी दावेदारी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, मतलब अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, होने की संभावना ज़्यादा है। क्या भारत अगला चीन हो सकता है? 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से भारत आज़ाद हुआ और 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। उस समय दोनों की अर्थव्यवस्था लगभग क्या थी, एक समान थी, दोनों की अर्थव्यवस्था। 1990 की बात करते हैं तो 1990 में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 21 में 3.1 ट्रिलियन जो भारत का रहा, लेकिन उसी 21 में बात करें तो 17.7 ट्रिलियन डॉलर किसका है, चीन का, और भारत का मात्र कितना है, 3.1 ट्रिलियन डॉलर। किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। वर्ल्ड बैंक ने निकाला था, जिसमें 17.7 है भी है, मतलब चाइना का, और भारत का 3.1 ट्रिलियन डॉलर। भारत एक बार फिर चीन के बराबर आ सकता है, क्योंकि ताकत जो भारत के पक्ष में बहुत मजबूती से खड़ी है, क्योंकि चीन इतिहास का पहला देश बनने जा रहा है जहां अमीर होने के पहले भी 2050 तक चीन में 70% ऐसे लोग होंगे जो क्या हो जाएंगे, वर्किंग एज यानी काम करने से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और वहीं भारत 61% आबादी वर्किंग एज में आ जाएगी। कब? 2050 तक। भारत अपने युवाओं को ज़्यादा स्किल बनाने और शिक्षा की ज़्यादा खर्च करना होगा, तभी तो आबादी बढ़ेगा। जैसे कि इस वक्त 64% आबादी भारत में वर्किंग एज में है, मतलब काम करने के लिए है, लेकिन 1950 में 56.7%, 75 में 53.7% हो जाएगा, 2000 में 58 पॉइंट था, और 22 में 64 पॉइंट, लेकिन वही 50 में क्या हो जाएगा, 61.1% हो जाएगा काम करने के लायक बच्चे, यहाँ युवा, कहाँ, भारत में। अगर 3 सदी बाद भी बात किया जाए, क्या क्या हुआ, 3 सदी बाद भारत होंगे जो कि चीन को पछाड़कर। अगर 2300 ईसा पूर्व की बात करें, 1800 में जो है भारत 123 हो जाएगा, यानी 137 करोड़, और चीन 128 करोड़। अमेरिका अभी कितना है, अमेरिका के पास 49 करोड़ है, पाकिस्तान के पास 35 करोड़, नाइजीरिया 28, इंडोनेशिया 27, बांग्लादेश 24, ब्राज़ील 22 और इथियोपिया 22 करोड़ के साथ है। भारत कब हो जाएगा, 137 करोड़ 3 सदी के बाद। ये थे भारत की भारत और चीन के बीच सबसे ज़्यादा जो भारत में आबादी की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से भारत की आबादी बढ़ रही है। तो क्या बताएं, भारत जो है सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। कब? 2023 अप्रैल 23 में भारत सबसे ज़्यादा दुनिया की आबादी में चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर हो जाए, यानी 6 बार हम चांद को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अगर आप लोग को यह जानकारी बेहतर लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।